यूपी में पहले चरण की 8 सीटों के लिए बुधवार शाम प्रचार थम गया। 19 अप्रैल को कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, नगीना और बिजनौर लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा। 8 सीटों में बीजेपी कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, नगीना समेत 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एक सीट बिजनौर पर उसकी सहयोगी आरएलडी चुनावी मैदान में है। वहीं इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी भी 7 सीटों पर चुनावी मैदान में है। सहारनपुर सीट पर कांग्रेस मैदान में है, जबकि बीएसपी 8 सीटों पर अपने दम पर चुनाव मैदान में है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी आसान नहीं होगी, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। बता दें कि मायावती पश्चिम यूपी पर फोकस कर रही हैं। मायावती ने लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखा है। बिजनौर में जाट, कैराना में राजपूत, मुजफ्फरनगर में प्रजापति, सहारनपुर में मुस्लिम को टिकट दिया गया है। टिकट वितरण में मायावती ने सर्व समाज को प्रतिनिधित्व का संदेश दिया है। इसी वजह से मीरापुर के पूर्व विधायक मौलाना जमील को उत्तराखंड के हरिद्वार से उम्मीदवार बनाया है। यूपी की राजनीति मूलतः राज्य हिस्सों में बटी हुई है। पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध राज्य के सभी क्षेत्रों के अपने मुद्दे और अपने समीकरण हैं, और हर क्षेत्र हिस्सों में अपनी तरह की राजनीति और सियासत होती है। पश्चिमी यूपी की सियासत मुस्लिम, जाट और दलित समाज के जाटव समुदाय के आसपास घूमती है। पश्चिमी यूपी की खासियत है कि यहाँ पर इन जातियों का बहुत ही ज्यादा बोलबाला है। राज्य के लिहाज से सबसे ज्यादा जाति को लेकर सियासत इसी क्षेत्र में होती है। पूरे यूपी में 20% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं पश्चिम यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 32% है। इसी तरह यूपी में जाट समाज 4% के करीब है। वहीं पश्चिम यूपी में ये करीब 17% है। इसी तरह से पूरे राज्य में दलित वर्ग 21% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में 26% है। इस इलाके में करीब 80% जाटव समुदाय के लोग हैं। ऐसे में बीजेपी आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बसपा की पूरी कोशिश होगी कि फिर अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराया जाए, जो साल 2019 के चुनाव के दौरान उन्होंने हासिल किया था। ऐसा माना जा रहा है कि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में मंच से मायावती ने जो मुस्लिमों को लेकर संदेश दिया था, उसे लेकर वो आगे बढ़ रही हैं, और मायावती के पास मुसलमानों को लेकर एक खास प्लान है। इसी के तहत वो चुनावी मैदान में उतरी, और अब माना जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी के लिए भी चिंताएं बढ़ा रही हैं। अब देखना होगा कि मायावती ने मुसलमानों को लेकर जो कार्ड खेला है वो कितना कामयाब होता है।